हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पर आपकी लॉस एंड प्रॉफिट की जो क्लासेस हैं बैक टू बैक चल रही हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में उस पर ले नहीं रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर खत्म करवाने वाला हूं। और आज मैं एक और नया टाइप यहां पर लेके आ गया हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, पहले तो आप एक बार उस सवाल को पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं आता है वो बहुत अच्छे से आज इस सवाल को समझेंगे। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़िए फटाफट से, बिना देर किए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल को पढ़ ले फटाफट। रीता ने 15 रुपए में 20 खिलौने खरीद कर 20 रुपए में 15 खिलौने बेच दिए। देखो सीधी सी बात है, पहले क्या करता है कोई भी हो, पहले क्या करता है 15 रुपए में 20 खिलौने खरीदता है, यानी खरीदती है। 15 रुपए में 20 खिलौने खरीद लिए। अब क्या होता है कि 20 खिलौने खरीद लिए लेकिन 20 रुपए में 15 खिलौने बेच दिए। अब ये 20 खिलौने थे लेकिन 15 बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 15 बेचे हैं। और 20 खिलौने थे तो 5 बचा लिए और 15 रुपए में उनको 20 रुपए में बेच दिया। ठीक है, कितने में बेच दिया? 20 रुपए में 15 खिलौनों को बेच दिया। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया एक सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है इसका, या फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं। तो आइए अपन इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिकली। सबसे पहले सॉल्व हमें पता है, पहले क्या है 15 रुपए में क्या खिलौने खरीदे। पूरे सौदे में लाभ हानि हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? लाभ या हानि। ठीक है, बराबर। देखिए मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। पहले अगर फॉर्मूले से अगर समझ नहीं आता है तो मैं इसका एक और बेसिक तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले कितने में खरीदा है। तो पहले क्रय मूल्य कितना है हमारा? 15 रुपए। पहले का क्रय मूल्य क्या होगा हमारा? पहले का क्रय मूल्य है ना, पहले का क्रय मूल्य माइनस बाद का क्रय मूल्य, यानी कि बाद में विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सीधी बात है, 15 में खरीदा है और 20 रुपए में बेचा है। बटे में मेरे पास क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, है ना। क्या होगा? विक्रय मूल्य। क्या होगा बेटा? विक्रय मूल्य। ये तो मेरा एक फॉर्मूला बनता है सिंपल सा, जहां पर मैं बढ़िया आसानी से इसे निकाल सकता हूं। चलिए देखिए कैसे, लाभ या हानि। अब इसमें क्या होता है, पहले के क्रय मूल्य का क्या होता है? स्क्वायर होता है, और विक्रय मूल्य का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस पूरे का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। क्या करना है? 15 रुपए का वर्ग माइनस 20 रुपए का वर्ग बटे 20। क्या? बटे 20 गुणा कितना रहेगा? 100। ठीक है, अभी पूरा फंडा अपन देखते चलेंगे, शानदार तरीके से समझते चलिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, इसका भी वर्ग होगा ना, का वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया क्या सभी को? हाँ या ना कर दें जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम लाभ या हानि। अभी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, जो भी होगा हमें निकल के आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे 225, इसका करेंगे 400, इसका वर्ग करेंगे 400 गुणा 100। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा? लाभ या हानि 175। ठीक है, बटे में कितना माइनस का बचेगा? 175 बटे 400 गुणा 100। माइनस में आया है तो स्पष्टली हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या हो रही है, हमें हानि होगी। सीधी सी बात है, क्या होगा बेटा? हानि। यहाँ पे काट देंगे 2 0 से 2 0। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ अब कि लाभ या हानि। तो हमें पता चला है यहाँ पर क्या हो रही है, हानि तो होगी। अब क्या बचा है? 175 बटे 4, 4 से भाग दे देंगे, 4 चौके 16, एक बचेगा कितने हो गए? 15, 4 तिया 12 और 3 15। इतने प्रतिशत, सॉरी 4 है ना, क्या है? 4। इतने प्रतिशत की हमें क्या हो गई यहाँ पर? हानि हुई है। ये ऐसे समझ में आया। चलिए इसका एक और शॉर्टकट से, जैसे फॉर्मूला मैं बना के बता देता हूँ, ऐसा ना लिख के भी आप कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो। चलिए पहले ये नोट कर लो फटाफट से। तो चलिए एक और सवाल मैंने लिख दिया है। पहले तो शानदार तरीके से पढ़ना इसे कि महक ने
10 रुपये में 20 खिलौने खरीद लिए। चलिए भैया, महक थी, 10 रुपये थे उसके पास, 10 रुपये में उन्होंने कितने खरीद लिए? 20 खिलौने खरीद लिए। 10 रुपये में 20 खिलौने खरीद लिए और 20 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। अच्छा, ये तो बहुत चतुर निकली भाई। 10 रुपये में 20 खरीद कर 20 में बेच दिए 10 को, यानी कि इसने तो काफी अच्छा खासा लाभ कमा लिया, पूरा बेच दिए। तो सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वही कि लाभ या हानि बराबर क्या है? क्रय मूल्य का स्क्वायर माइनस विक्रय मूल्य का स्क्वायर। विक्रय मूल्य का स्क्वायर बटे में क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य का स्क्वायर। विक्रय मूल्य का स्क्वायर गुणा 100। ये हमारा सीधा सा फंडा है। अगर इसकी जगह आप थोड़ा सा अलग भी यूज कर सकते हो, ऐसे देखो, इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, ऐसे यूज कर सकते हो, इंटू 100। ये आपके लिए थोड़ा कंफर्ट है। थोड़ा आपको याद रखना होगा कि ये मान के चलिए हमारा क्रय मूल्य ए और बी हमारा विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं लाभ या हानि निकल के आएगा हमारा। क्रय मूल्य कितना था भाई हमारा? 10 का स्क्वायर। ये कितना था? 20 का स्क्वायर बटे में क्या है हमारा? 20 का स्क्वायर इंटू 100 लगा देते हैं यहाँ पर। लाभ या हानि बराबर क्या होगा? 100 माइनस 200 बटे में क्या? 20% है ना, 20 यानी कि 200। अरे भैया 400 होगा यार, क्या लिख दे रहा है ना, कितना? 400 गुणा 100। एक बार और लिखना पड़ेगा अभी, लाभ या हानि। अब क्या है, हमें याद रखो, देखो यहां पर हमें पता है माइनस का बच रहा है, कितना माइनस का? 300 बचे बटे 400 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, इससे काट देंगे हम डायरेक्टली 4 से, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20। माइनस कितना आया है हमारा? कितना आया माइनस का? लाभ या हानि बराबर कितना आ रहा है? माइनस का 75 आ रहा है, हाँ या ना? तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हानि 75% में। कोई बुराई है क्या यहाँ पर? बस निकल गया आंसर सिंपल से तरीके से। ठीक है, क्या समझ में आया सभी को? जल्दी से लाइक कमेंट कर दो बेटा, समझ में आया ना? गुड। तो देखिए इसी तरह से आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा कंसिस्टेंसी के साथ। आपको थोड़ा सा प्यार बताना होगा, थोड़ा वीडियो को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पूरे कॉन्सेप्टली पूरा मैं आपका पूरा मैथ पढ़ा दूंगा इसी तरीके से, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।